तो आज से हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पैराग्राफ आप लोगों का बहुत सारे एग्जाम में आता है, लाइक आपका एमसीए में आता है कंडीशनल बेस्ड पैराग्राफ। अभी सीयूटी का एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसमें भी आता है, वीडियो के एग्ज़ाम में आता है, एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, बैंक में आता है, स्टेट एग्ज़ाम में आता है, पुलिस में आता है, टीचिंग में आता है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। तो पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन आपका कंडीशनल बेस्ड पैराग्राफ। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो सब्सक्राइब कर ले। हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे, लमसम डेली वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सारा कोर्स कंप्लीट करें। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो ताकि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये वीडियो अपलोड हो गया है और आप लोग देख लें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पैराग्राफ पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है अ ब्लैक स्मिथ हैज 5 आयरन आर्टिकल्स, ए टू ई 5 आयरन आर्टिकल्स हैं। उसके बाद बोल रहा है ईच हैविंग अ डिफरेंट वेट, और सबका वेट जो है वो अलग अलग है। ए का वेट कुछ होगा, बी का वेट अगर ए का 5 है तो बी का 10 होगा, सी का हो सकता है 15 हो, डी का हो सकता है 50 हो, तो सबका वेट अलग अलग है। उसके बाद बोल रहे हैं कंडीशन दिया है, कंडीशन के बाद ये क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन हम इसमें 2 लिखे, इसके बाद आपका कंडीशनल ये वाला रब कर देंगे, यहीं पे हम रिमेनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन आपका बोल रहा है ए वेट ट्वाइस एज मच एज बी, ए का वेट बी के वेट का 2 टाइम्स, जितना भी बी का वेट है उसका डबल कर दो, उतना ए का वेट है। बी वेट 4.5 टाइम एज मच एज सी, बी का वेट सी के वेट का 4.5, सी के वेट को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना बी का वेट है। सी वेट हाफ एज मच एज डी, सी का वेट डी के वेट का आधा, ठीक। डी वेट हाफ एज मच एज ई, और डी का वेट ई के वेट का आधा कर देना। ई का वेट जितना भी होगा उसका आधा कर देना तो डी का आ जाएगा। लास्ट इंफॉर्मेशन बोला ई वेट लेस देन ए, ई का वेट ए से कम है, बट ये कंजंक्शन यूज होता है, ये बट किसके लिए, ई के लिए इंफॉर्मेशन है, बट मोर देन सी, बट ई का वेट सी से ज्यादा है। तो ये ऑर्डर ये हो सकता है सबसे ज्यादा वेट उससे कम, या सब सी उसके बाद ई देन, ऐसे हो सकते हैं। तो कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप किसी भी एक का वेट एज्यूम कर लो, क्योंकि सारे पैराग्राफ में आपको एक कंफर्म इन्फॉर्मेशन दी होती, वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन आप ट्रेस करो, एक का दूसरे का तीसरे से लिंक होता ही होता है। जैसे इसमें अगर हम ई का वेट हमें पता चल जाए तो किसका आ जाएगा, डी का वेट। ई का वेट यहाँ पुट करेंगे तो डी का आ जाएगा, डी का वेट यहाँ पुट करेंगे तो सी का आ जाएगा, सी का वेट यहाँ पुट करेंगे तो बी का आ जाएगा, बी का वेट यहाँ पुट करेंगे तो ए का आ जाएगा। तो हमें जरूरत किसका है, ई के वेट का, है ना। तो ई का वेट हम एज्यूम कर लेते हैं। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप 100, 200, 500 आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आपका मर्जी। बट हम बोलेंगे कि आप 10 एज्यूम करो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। आप 500 एज्यूम करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, 1000 करोगे तब भी सेम आएगा। तो कोशिश किया करो कि कम हो। जैसे अब ये भी नहीं बोल देना कि आप डेसिमल में एज्यूम कर ले रहे हैं। तो हम ई का वेट कितना एज्यूम कर ले रहे हैं, 10। जब हम ई का वेट 10 ले रहे हैं तो यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया, डी का वेट। डी का वेट कितना आ गया, 5। डी का वेट 5 आ गया तो सी का वेट कितना आ गया, सी का वेट 2.5। सी का वेट 2.5 आया तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5, डेसिमल बाद में कर लेना। तो 45 इंटू 25 तो कितना आ गया, 11.25। 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर के 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। बी का वेट ये आ गया तो ए का वेट कितना है, ए का वेट इसका डबल कर दो तो 22.50। तो ये आपका सबका वेट है।
अच्छा, सबसे ज्यादा वेट किसका है? तो सबसे ज्यादा वेट यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे ज्यादा वेट ए का, ए के बाद किसका है? बी का, बी के बाद किसका वेट है? ई का, ई के बाद किसका वेट है? डी का, डी के बाद किसका वेट है? सी का। तो सबसे ज्यादा वेट ए का है और सबसे कम वेट सी का है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट इन वेट? सबसे कम वेट किसका है? तो सबसे कम वेट किसका है? लेटर सी का। तो आंसर आपका ये करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है E इज लाइटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर्टिकल्स? E का वेट किन दो आर्टिकल से कम है? तो E का वेट A और B से कम है। तो आंसर आपका है A और B। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम ये पार्ट रख करके रिमेनिंग वाले क्वेश्चन यहीं पे लिख करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो रिमेनिंग वाले आपके क्वेश्चन है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसमें क्या बोल रहा है? E इज हेवियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर्टिकल्स? E का वेट किन दो आर्टिकल से ज्यादा है, ये आपको बताना है। तो E का वेट किससे ज्यादा है? D एंड C से। तो आंसर आपका कहाँ है भाई? D एंड C, D एंड C। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट भी डाल देना, ठीक है? क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो अधिकार बनता है ना, और आप लोग करोगे डेफिनेटली, ये भी मुझे पता है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हैवीएस्ट इन वेट? सबसे ज्यादा किसका वेट है? तो सबसे ज्यादा किसका है? ए का वेट। ए का वेट कितना है? 22.50। ए का वेट सबसे हैवी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट ऑफ द आर्टिकल? बोल रहा है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में वेट कौन सा है, वो आपको ऑप्शन चूज करना है। मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा वाला वेट, फिर कम होते होते, तो ये हमने लकली डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपका लिख दिया था। तो सबसे ज्यादा वेट ए का, फिर बी का, फिर किसका था? ई का, फिर डी का, देन सी का। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो ए बी ई डी सी। तो ए बी ई डी सी रख लिया, आपका आंसर ए, पहला ही आंसर आपका करेक्ट है। तो ये आपका है कंडीशनल बेस्ड पैराग्राफ। आज से हम स्टार्ट किए हैं, तो अब पैराग्राफ आपका कराना हम स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों का और भी कोई डाउट हो तो नंबर आप लोगों के पास है मेरा, है ना? तो मैं मैसेज कर देना। आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं हम कि उस एग्ज़ाम का सारा कवर कराते, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत सारा बच्चा मेरे को कॉल करके भी बोल दे रहा है। तो एक टीचर होने के नाते मेरा इतना तो जिम्मेदारी बनता है कि किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। तो कोशिश करेंगे, आप लोग साथ दोगे तो अच्छा बात है, ठीक है? तो आप लोग इतना साथ दे देना मेरा कि वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम तक जो भी रहेगा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक का कुछ कुछ क्वेश्चन आपका कराते भी चलेंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे तुरंत याद आ जाए, अच्छा इसका ये रूल है। और हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हुए रहते हैं, तो आप लोगों को पैटर्न भी पता चलता है, आइडिया भी रहता है कि अच्छा ये क्वेश्चन का पैटर्न है। तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग इसका क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सी का ऑप्शन बी है, 4 वाले का ऑप्शन आपका ए है, और 5 वाले का ऑप्शन आपका ए है। अच्छा, सबका ए, अच्छा 4 का भी ए, 5 का भी ए। चलो अच्छा बात है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।